अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, इसका ताज़ा उदाहरण छिंदवाड़ा के आईसीयू वार्ड में देखने को मिल जाएगा, जहां अमित धुर्वे अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। जी हां, जगह जगह पर शरीर में चोट के निशान, बर्बरता के साथ मारपीट, दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला अत्याचार। यह मामला है राउंडवाड़ा शिवपुरी थाने का, जहां दो युवकों ने अमित धुर्वे को रात में नींद से जगाकर परिवार के सामने किसी काम के बहाने लेकर गए और जानलेवा हमला कर मरणासन अवस्था में फेंक कर भाग गए। परिजन को जब तक ऐसी अनहोनी घटना का एहसास होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीड़ित की मां बदहवास अवस्था में राउंडवाड़ा थाना पहुंचकर पुलिस से बेटे को ढूंढने की गुहार लगाती है, किंतु पुलिस वाले मामूली बात समझकर पीड़िता को कह देते हैं कि जाओ आप पता करो, फिर आकर बताना। कुछ ही देर बाद स्वयं थाने के सिपाही पीड़ित की मां को सूचना देते हैं, तुम्हारा बेटा रोड में घायल पड़ा है, उसे इलाज के लिए लेकर जाओ। मरणासन अवस्था में अपने बेटे को देख परिवार के लोग छिंदवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां खबर दिखाए जाने तक अमित धुर्वे की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जब इस संबंध में दबंग हिंदुस्तान न्यूज़ ने राउंडवाड़ा शिवपुरी थाना टीआई कंचन सिंह राजपूत से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि मैं घटना के समय भोपाल पेशी के लिए जा रही थी, किंतु घटना की जानकारी लगते ही वापस लौटकर आ गई और मामले को संज्ञान में लेकर दो संदेहियों को हिरासत में लिया गया है और दो की तलाश जारी है। टीआई राउंडवाड़ा शिवपुरी कंचन सिंह राजपूत ने कहा, मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि राउंडवाड़ा शिवपुरी थाना टीआई कंचन सिंह राजपूत ने पूरी मुस्तैदी के साथ दो संदेहियों सहित 3 आरोपियों को मतलब कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के प्रकरण दर्ज कर को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर ली है। जांच कार्रवाई यह तो अलग विषय है, किंतु जिस निर्दयता के साथ पीड़ित पर प्रहार किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर को बेरहमी से नोचा गया हो। मॉब लिंचिंग जैसी घटना प्रतीत हो रही है। आखिर इतना हौसला, इतनी निडरता अपराधियों में आती कैसे है, यह पुलिस विभाग के लिए भी सवालिया निशान है। क्या भविष्य में ऐसे अपराधियों पर लगाम लग पाएगी या फिर अपराधियों का तांडव आम मजबूर आदमी झेलने मजबूर रहेगा? देखना होगा। खबर प्रसारण के बाद जिले के कप्तान अजय पांडे ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की रणनीति बनाएंगे, प्रतीक्षा की जानी चाहिए। आगाज से लेकर अंजाम तक दबंग हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल अपने दर्शकों को सच की तह तक रूबरू कराता रहेगा। जी, दिनांक 30/3/26 को दिनांक 29/3/26 और 30/3/26 की दरमियानी रात डायल 100 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो सूचनाएं अलग अलग प्राप्त हुई थी। एक सूचना यह प्राप्त हुई थी कि मंदिर के ऊपर पहाड़ी में कोई मारपीट कर रहा है। जिस सूचना पे पुलिस गई थी उस समय वहाँ पर उनको कोई मिला नहीं। पुलिस की गाड़ी वगैरह देख के वहाँ के लोग भाग गए थे। फिर लगातार पुलिस उन सभी लोगों को तलाश कर रही थी। मंदिर के पास से एक व्यक्ति का पर्स मिला था जिसमें अमित धुर्वे का आधार कार्ड वगैरह था, जिससे उसके घर पर सूचना दी गई। इसके बाद में लगातार तलाश करने के दौरान ही डायल नेट पर दोबारा एक सूचना प्राप्त हुई पदम नाम के व्यक्ति के द्वारा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में शिवपुरी बाज़ार के पास में पड़ा हुआ है। जब उसको अमित धुर्वे के परिवार वालों को बुलाकर तस्दीक की गई तो अमित धुर्वे के परिवार वालों ने उसे पहचाना और तत्काल इलाज के लिए उसे लेकर छिंदवाड़ा अस्पताल रवाना किया गया था। इस मामले में अपराध क्रमांक किया गया जिला अस्पताल में आहत की मां के बयान के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है धारा 109 BNS के तहत। विवेचना के दौरान ये जानकारी सामने आई है कि जो अमित धुर्वे है, इसके मोहल्ले में ही रहने वाले लोगों से कुछ आपसी शराब पीने पिलाने की बात पे वाद विवाद होता था, जो कि घटना वाले दिन 29 तारीख को अमित के बड़े भाई से नीलेश कैथवास का, जो कि कच्ची शराब वगैरह के केस में 1-2 बार पकड़ाया है पुलिस के द्वारा, पुलिस के केस बने हैं, उसका और अमित के बड़े भाई हेमंत का कुछ छोटा मोटा विवाद हो गया था। लेकिन उस समय मोहल्ले वालों ने समझाइश देकर उस विवाद को शांत करा दिया था। इसी बात पे दोबारा अमित के द्वारा नीलेश कैथवास के साथ गाली गलौज की गई थी। इस बात को लेकर के नीलेश कैथवास के दिमाग में उससे कुछ बदला लेने की भावना या रंजिश वगैरह थी, जो कि बाद में रात्रि 10-11 बजे उसके साथ में उठने बैठने वाले लड़के शिवम डहरिया और रीनू कुंडवी, ये दोनों अमित धुर्वे को घर से बुला कर लेकर गए थे, ऐसा बयान मां ने बताया है उसके। और उसके बाद में
जो है तो उसके साथ शारदा मंदिर पर ले जाकर मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद में उसको घायल अवस्था में उसके मोहल्ले के पास छोड़ दिया गया है। इन 5 आरोपियों की शिनाख्त हो गई है। कौन कौन आरोपी है और इन पर क्या प्रकरण दर्ज किया जी, गया? इसमें प्रकरण अभी वर्तमान में धारा 109 बीएनएस के तहत पंजीबद्ध किया गया। जान से हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आहत इलाजरत है और आरोपी गढ़ों के नाम जो अभी तक आए हैं उसमें शिवम डहरिया, नीलेश कैथवास, रोहित मशराम, रीनू कुंबी एवं पदम परतेती, इन 5 लोगों के नाम आए हुए हैं। पाँचों लगभग पुलिस कस्टडी में हैं, जो कि अलग अलग घटना दिनांक से अलग अलग स्थानों पर फरार हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीमें रवाना थी, जो कि जैसे ही पुलिस टीमें वापस आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिनको गिरफ्तार किया गया है, मतलब क्या इनका आपराधिक रिकॉर्ड है पूर्व का? जी, ये जो शिवम डहरिया है और नीलेश कैथवास है, इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, केस में संलग्न किए गए हैं। मैडम, अगर जैसे व्यक्तिगत आपसे दुश्मनी भी है, चलिए मान लेते हैं, पहले रहा है राउतवाड़ा से पूरे संवेदनशील क्षेत्र, लेकिन अभी काफ़ी बदलाव आ गया है। फिर भी इस तरीके की घटना होना, मार्ग रीचिंग जैसी घटना होना और इतनी दर्दनाक मतलब जैसे मारपीट करना, ये अपराधियों के हौसले इतने क्यों बुलंद होते जा रहे हैं? देखिए, ये घटना अप्रत्याशित हुई है शिवपुरी में और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं, इनके काफ़ी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड थे, 2020 के पहले के कुछ केस थे और वर्तमान में वो पारिवारिक जीवन जी रहा था। लेकिन चूँकि ये सभी आपस में उठने बैठने वाले और शराब पीने वाले लोग हैं, कच्ची शराब जो पीते हैं, तो शराब के नशे में ये घटना हुई है। इनके संबंध में कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और मैं कंचन राजपूत टेरा हूँ। शिवम ध्रुव उठा के ले गया, क्या बोलते कि चलो घूम के आते थोड़ी देर अपन वहाँ से। तो मैं मना करी कि सर मेरा लड़का खाना आना खाकर सो रहा है, सोने दे उसको, वो मोबाइल चला रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है? तो बोले हम थोड़ी देर से आते हैं, बैरियल जा रहे हैं और बस्ती से आते हम घूम कर। मैं मना करी कि लड़का सो रहा है तो उठा कर ले जा रहा। रीनू घर के सामने गाड़ी चालू करके खड़ा था, शिवम उठाया, बीच में बिठाया। मैं लड़के को मना करी कहाँ ले जा रहा है? बोले अभी आते हम 10 मिनट में। इसके बाद में बिठाया शिवम डहरिया ने और ये चले गए, पता नहीं सर कहाँ गए कहाँ नहीं। इसके बाद में देखते रही 11 बज गए। मैं 11 बजे लड़के को फ़ोन लगाई कि कैसा इसका मोबाइल नहीं, स्विच बंद ही बंद बताया इसका मोबाइल। तो मैं 2-3 बार लगाते फिर कहाँ गई, थाना गई। मेरे को एक लड़का आया बोलने के लिए कि शारदा मंदिर अब कोई लड़के की आवाज़ आ रही है कि बहुत बेरहमी से मार रहे, आवाज़ आ रही है कि बचा लो बचा लो। तो मैं वो लड़का से पूछी क्यों, कहाँ से सुना? तो बोले शारदा मंदिर तरफ आवाज़ आ रही। इसके बाद में वो लड़का चला गया। बोले तुम्हारे लड़के का पर्स बोले किसी पुलिस वाले को मिला है, तो उनने बताया कि ये लड़का कहाँ रहता। वो मेरे से पूछने आया, तो मैंने बोली बोना 11 बजे शिवम ने लगाया उठाकर, कहाँ लेगा कहाँ नहीं मेरे को नहीं मालूम। इसके बाद में मैं मोबाइल लगाते मेरे को 12 बज गए। 12 बजे मैं थाना गई कि सर मैं बोली मेरे लड़का का आपको मोबाइल पर्स मिला का, मेरे को दिखाओ। तो पुलिस वाले बोले कि नहीं मिला हमको, जाओ पता करो कहाँ गया कहाँ नहीं। इसके बाद मैंने बोली रिपोर्ट भी लिखो, तो नहीं बोले तुम जाकर लड़के का पता लगाओ, इसके बाद हम आना बोले उसको लेकर जब रिपोर्ट लिखेंगे। सर मैं घर चली गई, औरत जात में कहाँ रात में अकेली घूमती। मैं जाकर लेट गई, लेटते मेरे को 12:30 1 बज गए। इतने में पुलिस वाले गए कि बोले एक रोड में लाश जैसा पड़ा है, बेरहमी से किसी ने मारा, उसको रोड के किनारे पड़ा, चलो पता कर लो तुम्हारा लड़का है या कौन है। सर मैं दौड़ते गई, जाके देखी लड़के को, तो मेरे ही लड़का मिला। इतने पुलिस वाले बोले कि गाड़ी करो, तो मैं बोली मैं औरत जात रात में आधी रात में कहाँ से गाड़ी करूँ। फिर मेरे बड़ा वाले लड़का को पता चला, वो आया तो बोले मम्मी क्या हुआ? मैं बोली किसी ने अपने छोटू को मार दिया, रोड के किनारे फेंका। तो लड़का ने जल्दी से गाड़ी करा, हम उसको लेकर आ गए। यहाँ पर आए तो यहाँ क्या बोलते हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस में मेरी शिकायत की कि नहीं आपने? नहीं सर, जल्दी मेरे को पुलिस वाले ले ही नहीं गए। मैं बोली मेरे को पुलिस में रिपोर्ट लिखाना है और आयुष्मान और ये लेकर आना जब भर्ती करेंगे। बोले तुम लड़के को देखो, बोले लड़कों की जान बचाएगी कि ये आयुष्मान ये वो देखोगी। तो मैं सर जल्दी दंदरानी से गाड़ी करके हम यहाँ हॉस्पिटल। विवाद हुआ था क्या लोगों से? हाँ सर, 1 हफ्ता पहले इनका विवाद हुआ था शिवम डहरिया से। सर ये कच्ची दारू पीने पाने में हुआ होगा, किसी ने बताया था मेरे को कि शिवम से 2 बात इसकी बोना की हो रही थी। मैं बोली बेटा मोहल्ला पड़ोस में रहते हैं, नहीं लड़ाई करना चाहिए, देखो हम दोस्त जैसे रहते हैं, दोस्त जैसे रहा करो, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करो। सर मेरे घर में कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, मैं भी मेहनत मजदूरी करती हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे के इलाज कराने की पैसे नहीं है सर, मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा लालवती धुर में शिवपुरी निवासी हूँ।